प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का पाठ नंबर 5वां। आओ खेले खेल। अलग अलग खेल। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं और कई तरीक़ों से भी खेले जाते हैं, जैसे मालदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, पकड़ा पकड़ी आदि पारंपरिक खेल बहुत ही कम साधनों के साथ खेले जा सकते हैं। घर पे चबूतरी पर बैठकर या आंगन में बैठकर चरबर, चौपड़, सिंह बकरी, अष्टाचंगा आदि खेल बड़े आनंद के साथ खेलते हैं और किसी त्योहार विशेष पर भी खेलों का आयोजन किया जाता है। जैसे मेवाड़ में मकर संक्रांति पर सतोलिया खेल खेला जाता है। बागड़, मारवाड़, ढूंढाल में पतंगबाजी की जाती है। इस प्रकार से अलग अलग खेल खेले जाते हैं। अब आप सोचिए और बताइए कि आपके गांव या शहर में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। हमारे गांव में सितोलिया, गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, पकड़ा पकड़ी, अष्टाचंगा, सिंह बकरी, चरभर आदि खेल खेले जाते हैं। अब है कि आपको कौन कौन से खेल खेलना सबसे अच्छा लगता है। तो हमको छुपा छुपी खेल सबसे अच्छा लगता है। तो आपके घर या पड़ोस में बड़े लोग उनके बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे, जैसे सितोलिया, कुश्ती, क्रिकेट आदि खेल खेलते थे। अब आप चित्रों को देखिए और चर्चा कीजिए कि विभिन्न प्रकार के खेलों के चित्र दिए हुए हैं। जैसे ये चित्र है तीरंदाजी का। ये बालिका बड़े अच्छे तीर का निशान लगाती है। ये कबड्डी का चित्र है। ये कुश्ती खेल का चित्र है और ये बिलियर्ड्स का चित्र है। अब देखिए, ये हॉकी खेल का चित्र है, टेबल टेनिस खेल का चित्र और बैडमिंटन के साथ शतरंज खेल का भी चित्र दिया हुआ है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। चित्र में देखकर बताइए कि कौन कौन से खेल खेले जा रहे हैं। तो अभी आपने नाम पढ़ा है तीरंदाजी, कुश्ती, हॉकी, टेबल टेनिस, शतरंज आदि खेल खेले जाते हैं। अब कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी के एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 7 कोर्स होते हैं और 5 रिवर्स या रिजर्व का मतलब होता है एक्स्ट्रा में खिलाड़ियों को रखना, वह 5 होते हैं, जिसे रिजर्व कहते हैं। कौन कौन से खेल मैदान में खेले जाते हैं, जैसे मैदान की आवश्यकता होती है, जैसे कुश्ती है, बैडमिंटन है, तीरंदाजी है आदि खेल मैदानों में खेले जाते हैं। कौन कौन से खेल बंद जगह, बंद कमरे में खेले जाते हैं। शतरंज, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस आदि जगह में खेले जाते हैं। जब एक से ज़्यादा खिलाड़ी एक साथ साथ खेलते हैं तो परंपरा जो सहयोग का भाव बनाते हैं, उससे खेल की भावना विकसित होती है। मैदान में खेले जाने वाले खेल आउटडोर और बंद जगह पर या बंद कमरे में खेले जाने वाले खेल इनडोर खेल कहलाते हैं। आजकल दूरदर्शन पर कबड्डी के मैच दिखाए जाने वाले कबड्डी अत्यंत लोकप्रिय हो जा रहा है। हर गली मोहल्ले के मैदानों में बच्चे कबड्डी खेलते दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं पर क्रिकेट खेलते भी दिखते हैं। क्रिकेट खेलने के बाद बड़ा मज़ा आता है और इसके लिए बड़े मैदान की आवश्यकता होती है, लेकिन बच्चे खाली भूखंडों में भी क्रिकेट खेलते दिखते हैं। आजकल लोग
स्वास्थ्य के बारे में भी काफ़ी जागरूक हो गए हैं और योग भी अधिक लोकप्रिय हो गया है। आओ अब हम योग के बारे में जानें। यह है सूर्य नमस्कार का चित्र, जहाँ पहले चरण से शुरू होकर आखिरी चरण तक वैसे के वैसे योग में होता है, जिसे सूर्य नमस्कार चरण कहा जाता है। इन चित्रों को देखकर योग के शारीरिक आसनों का अभ्यास कीजिए, जैसे ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार आदि। यह बहुत ही आसनों का समूह है। पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का समावेश है और यह योग है। अष्टांग योग का मतलब होता है 8 प्रकार के योगों के नाम। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान अति आवश्यक है। इसके लिए जीवन जीने की कला का विकास भी होता है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है और योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास में भी सहायक हैं। अब आइए चर्चा कीजिए कि प्रार्थना सभा में योगासन के पश्चात आपको कैसा महसूस होता है। तो प्रार्थना सभा के योगासन के बाद हमें अच्छा, ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस होता है। अब है योग शिक्षा से संबंधित आपके अनुभव है तो आप कक्षा में अपने साथियों को सुना सकते हैं। तो योग से शरीर सुगठित, स्वस्थ, सुडौल और सुंदर बनता है। योग शिक्षा से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक में सहायता भी मिलती है। अब प्रश्न है कि हमें योग क्यों करना चाहिए? क्योंकि योग से हमारा शरीर सुगठित, स्वस्थ बनता है और शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास भी होता है और यह छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सर्वप्रथम हमें नवयुवकों को बलवान बनाना चाहिए। योग एवं खेल मनोरंजन के साथ शरीर को सुगठित, स्वस्थ, सुडौल एवं सुंदर बनाने के लिए योग आवश्यक है। भारत सरकार के प्रयासों से 21 जून 2015 को अनेक देशों के लाखों लोगों ने योग के आसन करने के लिए योग दिवस बनाया है और आजकल विदेशों से अनेक लोग हमारे देश में योग सीखने के लिए लगे हुए हैं या आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। अब है विशेष बिंदु। तो विशेष बिंदु है मनोरंजन के साथ सुंदर स्वस्थ बनाते खेल, बौद्धिक शारीरिक विकास के साथ अनुशासित बनाते खेल, सहचर सहयोग का भाव बढ़ाकर उत्साह उमंग बढ़ाते खेल, जीत विश्वास संघर्ष सिखाकर जीवन सुंदर बनाते खेल। अब है आती जाती सांसें। जैसे खेलों में दौड़ना कूदना पड़ता है और दौड़कर आने पर हमारी सांस फूलने लगती है। अब कुछ चीज़ें आप खेल करके देख सकते हैं, जैसे शांत बैठकर सामान्य रूप से सांस लीजिए, नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए, अपनी जगह पर 10-12 बार कूदकर नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए, किस स्थिति में सांस गर्म लगी और किस स्थिति में ठंडी। कांच के खाली गिलास में या दर्पण पर 3-4 बार फूंक मारो और देखो कि क्या हुआ है। अब आपने देखा कि गिलास और दर्पण पर धुआंलापन आ जाता है, क्योंकि हमारी सांसों में नमी होती है जो ठंडी सतह पर जम जाती है। हमारी फूंक हमारे लिए कई सारे काम
करती है। अब आगे हैं सोचिए और बताइए, क्या फूंक से आग जलाई जा सकती है? जी हाँ, फूंक से आग जलाई जा सकती है और आग बुझाई भी जा सकती है। कौन कौन से वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं? जैसे बांसुरी, अलगोजा, शहनाई, पुंगी, मशक, मुंगाल, सतारा, मोरचंग, सिंगी, शंख आदि। अब लय के साथ निम्नलिखित पंक्तियों को कक्षा में मिलकर गाइए, यानी गीत की तरह आप गाकर बता सकते हैं। जैसे कमजोरी को दूर भगाकर सुंदर स्वस्थ बनाते खेल, कौशल बहुत सिखाते खेल, रंग नस्ल का भेद मिटाकर सबको गले लगाते खेल। इस प्रकार से गीत गाकर आप लोगों को योग के बारे में जागरूक कर सकते हैं। अब आगे हैं प्रमुख खेल प्रतिभाएं जिन्होंने अपनी उपलब्धियों से हमें गौरवान्वित किया था। जैसे तैराकी में भक्ति शर्मा, तीरंदाजी में लिम्बाराम जी, मुक्केबाजी में मैरी कॉम और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर आदि। इनमें से आप किन किन खेलों में रुचि रखते हैं, इसके बारे में चर्चा कीजिए। अब हमने इस पाठ में क्या सीखा है? हमने सीखा है खेल आउटडोर व इंडोर दो प्रकार के होते हैं। ऐसे खेल जो घर के अंदर भी खेले जाते हैं, घर के बाहर भी खेले जाते हैं, वो दोनों प्रकार के खेल होते हैं जिन्हें इंडोर और आउटडोर खेल कहा जाता है। खेल को खेल की भावना के साथ खेलना चाहिए और खेलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। फूंक से हम कई काम कर सकते हैं। अब इस पाठ में क्या समझा और क्या जाना है, इसके बारे में अब बताइए। तो इंडोर व आउटडोर खेलों के कोई 5 नाम बताइए। जैसे इंडोर खेल बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम, शतरंज आदि। और आउटडोर खेल तीरंदाजी, कुश्ती, बैडमिंटन आदि, खो खो, क्रिकेट आदि है। अब आपके गांव में मेलों में जो प्रदर्शनी व्यायाम के बारे में आपने देखा है उसे लिखिए। तो हमारे गांव के मेलों में कुश्ती, दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद आदि व्यायाम कराए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, योग से हमें क्या क्या लाभ हैं? तो योग से स्वस्थ शरीर रहता है तथा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होता है। अब अगला प्रश्न, फूंक से कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? तो फूंक से वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए अतिरिक्त हम फूंक से आग भी जलाते हैं और आग भी बुझाते हैं, गुब्बारे भी फुलाते हैं और बुलबुले भी उड़ाते हैं आदि कार्य करते हैं। अब कुछ रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे तैराकी में तथा क्रिकेट में के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो क्रिकेट में है भक्ति शर्मा और क्रिकेट में है तैराकी में भक्ति शर्मा और क्रिकेट में है सचिन तेंदुलकर। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। जय हिंद, जय भारत।